हेलो बच्चों, तो आज अपन करने जा रहे हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी के बेस्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके सीबीएसई टर्म 2 में आएंगे। अगर आप ये कर लोगे तो आपके 90% मार्क्स से ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो अपन एक एक करके करते हैं। अपन सभी तरह के क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अपन एक नंबर वाले एमसीक्यू करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी करते हैं, शॉर्ट्स वाले भी करते हैं जो 2 नंबर के आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं जो 4 नंबर के आते हैं, फिर लॉन्ग पार्ट 2 जो 6 नंबर के आते हैं। सब तरह के क्वेश्चन अपन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आप पहला क्वेश्चन। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 नंबर का। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखना बच्चों। यहां बोला गया इफ ए एंड बी आर टू इवेंट, ठीक है, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, और ए यूनियन बी भी दे रखा है, और अपन से ये पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अपन को जो चाहिए वो क्या चाहिए बच्चों, अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, और नीचे वही आती है जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। तो मुझे अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ये वैल्यू नहीं दे रखी और सब दे रखी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो अपने पास है, तो मुझे अब ये निकालना है। तो ये कैसे निकालूंगा बच्चों, यहां से बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है। इसमें से अपन को ये तीनों वैल्यू मिली हुई, देखो ये मिली हुई, ये मिली, ये मिली हुई, रख दो। कितना आ गया? पी ऑफ ए आ जाएगा 0.2, पी ऑफ बी आ जाएगा 0.4, ये तो हमको चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 0.5 दे रखा है। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, देखना ये 6.6 हो जाएगा, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों? 0.1 बच जाएगा यहाँ पर, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने पास आ चुका है। ठीक है, तो अब आराम से इसको इक्वेशन 1 में रख दो। कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आ जाएगा, ये वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा अपन को, प्रोबेबिलिटी 0.4 दे रखा है। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व कर लोगे तो 1/4 आ जाएगा, जिसको अपन लिखते हैं 0.25, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रूफ अपना रिवाइज हो गया, ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन भी एमसीक्यू ही क्वेश्चन है 1 नंबर का। इसको कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन वही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और या फिर पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ क्या रखा है? ए और बी दो इवेंट दे रखे हैं, ठीक है, और अपन को ये एक फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं अपन इसको। देखो यहाँ से ढंग से देख पा रहे होंगे ना बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ए कट जाएगा तो बचेगा कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू बच जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ए एंड बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया है। इस रिजल्ट को यहाँ याद रखो और आगे सोल्व करो। तो क्या करोगे बच्चों, अपन को ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालने के लिए कह रहा है। अगर वो 1 आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो क्या होता है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होता है क्या फॉर्मूला? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये वैल्यू तो 1 के बराबर तो नहीं आएगी। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में दे रखी है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, कट कुटा के 1 बच जाएगा। यहाँ भी 1 ही दे रखा है, इसका मतलब यही आंसर है, बी ही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं होता तो आगे चेक करते हैं। समझ पा रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ये भी हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे आंसर लिखना रहता पूरा। अब आएंगे बच्चों अगले अगले जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है एमसीक्यू क्वेश्चन।
एमसीक्यू नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब एक लाइन में आंसर दे रहा है। सोल्व करो, कहीं भी करो, सोल्व रफ में कहीं भी करो, यहाँ तो सिर्फ एक लाइन में आंसर दे रहे हैं, ये भी 1 नंबर का आता है। ठीक है, इसको करते हैं अपन। क्या कह रहा है यहाँ पर, अ डाइस इज थ्रोन, मतलब एक पासा फेंका गया है, डाइस फेंका गया है ना, ठीक है, और एक कार्ड सिलेक्ट किया गया, कहाँ से, 52 पत्तों से, 52, है ना, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट इवन नंबर, वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर जब आपका वो फेंका गया है, एंड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ साथ में कौन सा, स्पेड भी आ जाए, वो कह रहा है इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। एंड मतलब मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई का मतलब अभी पढ़ा हो ना अपने, एंड तो मतलब ऑल ओवर ही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट डिपेंड है, तो ये हो जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। तो आप मुझे बताओ, अगर एक डाइस फेंका गया है, डाइस में कितने नंबर होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं। इसमें से इवन कौन से, 2 4 6, तो इवन आने के तरीके कितने हो गए, 3, और टोटल नंबर कितने हैं, 6, हो गया, हो गया कार्ड का, तो डाइस का। अब प्लेइंग कार्ड की बात करते हैं, प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं बच्चों, पूरे प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, टोटल 52 होते हैं, उसमें से स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 13। तो कह रहा है कि जो पत्ता निकाला गया है एक, वो स्पीड का होना चाहिए, तो स्पीड के कितने होते हैं, 13, 13c1, और टोटल कितने हैं, 52c1। इसको आराम सोल्व करना, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 13/52, जिसको सोल्व कर लोगे आप तो ये आ जाएगा 1/4, ऑल ओवर आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो यहाँ पर जो वन लाइन में आंसर लिखना है वो 1/8 होगा। ठीक है, तो ये भी अपन ने कर लिया। ठीक अभी अगला आ गया फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स का ये भी 1 नंबर का है, इसमें भी सिर्फ एक आंसर, यहाँ आंसर लिखना है बस। ठीक है, तो देखें क्या दिया गया है, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, पी ए बी अपॉन ए भी दे रखा है। ठीक है, सब दे रखे हैं, तो आराम से अपन को जो निकालना है वो देख लेते हैं। देखो अपन को ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जेई में भी आते हैं बच्चों डायरेक्ट ही ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो मेरे पास सब मौजूद है, मेरे पास क्या मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है, यही चाहिए बस मुझको। ठीक है, ये आ गया तो मजा आ जाएगा। अब वो मजे कैसे लेंगे अपन, ध्यान देना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.6। क्या फॉर्मूला होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सही है, अब यहां पर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू मालूम है, क्या है बच्चों, 0.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगा 0.4 इंटू 0.6। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा भाई, यह आएगा मतलब 0.24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका है, तो अब अपना काम हो गया है, इक्वेशन 1 में रख दो, 1 में रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपने पास आ चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी 0.8, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 0.24, तो ये कितना हो गया भाई, ये तो 96 हो रहा है, 8 4 12, 12 में से चल जाएगा, तो 0.96 आ रहा है आंसर। ठीक है ना, देख लेते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर आ चुका है बच्चों, ये परफेक्ट आंसर है, तो इसको चुपचाप यहाँ लिख देंगे, यही लिखना था 0.96, 1 लाइन आंसर, मतलब 1 लाइन नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। ठीक है, आज के पार्ट में 1 लाइन वाले आंसर नहीं है अपने पास। ठीक है, ओके, चलिए तो अपन करेंगे अब शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर के आते हैं, इसमें कम से कम
एक साइड का पेज पूरा भरना चाहिए कम से कम, इससे ज्यादा भी भर सकते हो आप, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा सही भी होगा तब भी पूरा आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपन से पूछा गया है, 2 इवेंट दे रखे हैं ई और एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अपन से कह रहा है ए यूनियन बी पूछ रहा है मतलब, ठीक है, और जहां पर ये इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं ई और एफ। तो सबसे पहले तो अपन कंडीशन लगते हैं जब ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ये ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अपन कह सकते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, इसकी वैल्यू जाएगी बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर, ये रिजल्ट याद रखना, ठीक। अब अपन से पूछा गया बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, तो ये तो फॉर्मूला अभी अपन के सामने आ ही चुका है, क्या होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब अपन ने ये फॉर्मूला पहले से मेंशन कर लिया है इक्वेशन 1 में, तो इसकी जगह चुपचाप क्या लिख दूंगा बताओ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये रख दिया मैंने इसकी जगह, ठीक। तो आ जाओ वैल्यू रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा अपन को 1/3, ये दे रखा है 1/4, ये 1/3, ये 1/4, तो ऑल ओवर हो जाएगा बच्चों, अगर मैं 12 एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ तो 12 ही तो 1 ही बचेगा, ठीक है ना। तो कितना बच गया, ये बच गया 6/12 मतलब 1/2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी आंसर हो चुका है, ठीक है, इसमें आधे से एक पेज भर जाएगा क्योंकि अपन ने मेंशन भी कर लिया और सोल्व भी कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों 2 नंबर का। अब क्या बोला गया है इसमें, देखो 1 बैग कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, ठीक है, मैं बोल देता हूँ ये हो गया बॉक्स 1, बॉक्स 1 रेड और ब्लैक ना, रेड कितनी है और ब्लैक कितनी है, पहले में है 3 और दूसरे में 5, ठीक है। बॉक्स 2 देख लेते हैं, रेड और ब्लैक, सेकंड में है 6 तो रेड है और 4 ब्लैक है, ठीक है, ये भी हो चुका है। अ बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू 2, अच्छा एक बॉल ली गई है, अब वो कौन सी बॉल हो सकती है बच्चों बताओ, केस 1, अरे कौन सी हो सकती है, और केस 2 मतलब और, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर बच्चों, है ना। जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, अब ध्यान देना, एक बॉल ली गई ना, मैं कहूं जो मैंने यहां सेंड की ना बॉल वो रेड थी, यहां इस वाले केस में क्या कहूंगा, वो जो बॉल सेंड की वो ब्लैक थी, ठीक है। तो आ जाओ, रेड पहले कितनी थी, 3 थी, अब यहाँ कितनी बची, 2, रेड पहले यहाँ कितनी 6, अब एक ज्यादा जाएगी तो कितनी जाएगी 7, समझ में आ गया चेंजेस जहां आ गया। अब ब्लैक अगर ली तो ब्लैक पहले कितनी थी 5 थी, तो अब यहाँ कितनी बच गई 4, और यहाँ कितनी थी 4 थी, तो अब कितनी हो गई 5, बाकी तो सेम ही रहेगी, यहाँ 3 थी और यहाँ 6 थी, ये अपना हो चुका है आराम से, ठीक है। अगर मैं यहां से कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, थी कितनी 2, थी कितनी 3 थी, ली कितनी 1, तो कितना हो जाएगा भाई 1/3, आगे ना। अब यहां पर पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालने की, ब्लैक कितनी थी बच्चों 5 थी, ली कितनी 1, तो 1/5, इधर ले ली, ठीक है, ओके। अब क्या पूछ रहे हैं अभी,
एंड देन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, ठीक है, सेकंड बैग से लेंगे अब, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल इज रेड। अच्छा, वो कह रहा है कि अब आप यहां से बॉल निकालो, वो रेड होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए बच्चों? रेड होनी चाहिए। तो आ जाओ निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा, और क्या। ठीक है, आ जाओ। कितनी बॉल निकालनी है? ठीक है, रेड एक ही निकालनी है। तो कितना हो गया अभी मुझे बताओ। पहले तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, खुद की कितनी हो जाएगी? रेड की एक बॉल निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1, है ना। कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/7। यहाँ कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 ही कहोगे इसको भी ना। कितनी हो जाएगी इसकी? रेड कितनी? 6 में से एक लिया तो 1/6। ठीक है, ये तो किसकी थी? पर्टिकुलर इसकी थी। ये पर्टिकुलर किसकी थी बच्चों? सिर्फ इसकी, इस बॉक्स की, इस बॉक्स की। लेकिन मुझे तो टोटल आंसर निकालना है। तो टोटल आंसर क्या होगा बच्चों? ध्यान देना, ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी, ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको 1 कह सकते हो, है ना। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी, ये दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 इंटू 1/7 प्लस, या, है ना, 1/5 इंटू 1/6। कि दोनों केस लेने पड़ेंगे ना। मान लो यहाँ से रेड निकाली हो, यहाँ से ब्लैक निकाली हो, दोनों केस अपन ने शामिल कर लिए, तो यही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 121, ये 1/30। आराम से सोल्व करना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सोल्व करके बताता हूँ। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 51/88। कितना आएगा बच्चों? 51/88। सोल्व कर लेना। ठीक है, क्या समझ में आ गया? बेग वाला, बेग वाले अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, रेडी का था ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो आगे बढ़ा जाए। ये 2 नंबर के हो चुके हैं। अब अपन करेंगे बच्चों, अब अपन करेंगे बच्चों 4 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको करते हैं अपन। ठीक है, अब इसको करते हैं लॉन्ग 4 नंबर वाले क्वेश्चन को। यहाँ क्या बोला गया है? 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ओके, फ्रॉम 7 नेचुरल नंबर। पहले 7 नेचुरल नंबर से लिया गया है। ठीक है, एक्स डिनोट द स्मॉलर नंबर ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ एक्स को क्या बोल रखा है बच्चों? स्मॉलर नंबर ऑफ 2 नंबर। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना अपन को। ठीक है ना, और मीन भी निकालना है। पहला तो हमको निकालना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका मीन भी निकालना है। एक एक नंबर का हो गया मतलब दोनों। अब देखो कैसे निकालेंगे अपन। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x क्या है बच्चों? स्मॉलर नंबर। तो अपन कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पे क्या जाएगा? 7 नंबर है। 7 नंबर कौन कौन से है बच्चों? अपन सिंपल स्पेस की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इवेंट कितने जाएंगे बच्चों? 6 जाएंगे। और टोटल इवेंट क्या होता है बच्चों? 7 में 2 लेना, 7c2। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 7c2 की वैल्यू होती है बच्चों 7 इंटू 6/2। तो ये हो जाएगा ऑल ओवर 2/7। सही है ना? आगे ना 7c2 की वैल्यू कितनी होगी? अपन तो 7c2 निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे काटा करो तो हमको बाद में कहा पाएगा ना 7c2 की वैल्यू। तो 7c2 कितना हो गया बच्चों? ये कट जाएगा 2 से, 21 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे ना, ये फैक्टोरियल 2 है। ओके, ठीक है, काटना चाहो तो काट सकते हो इसको, ये आ जाएगा
3 से कट जाएगा, 2/7 आ जाएगा, लेकिन अभी ऐसे रहने दो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 निकालना हो तो वो आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 5/7c2, तो ये आ जाएगा 5/21। ऐसे सब लिख लेना आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आ जाएगा बच्चों 1/7c2, मतलब 1/21। तो अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आ जाएगा, देखना बच्चों। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आर, इन सभी केसेस में अपन प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। सही है, तो अपना आंसर निकल आएगा। देखो पहले वाले में कितना आया था, 6/21, 6/21। अगले में आया था 5/21, अगले में आया था 4/21, फिर 3/21, 2/21 और 1/21। ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं, क्योंकि अपन को काम आएगा, क्या काम आएगा बच्चों, ये एक्स आई इंटू पी आई, ये काम आएगा, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई। और क्या काम आएगा बच्चों, XI² इंटू पी आई। तो निकाल लेते हैं इनको। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा 6/21, यहाँ आ जाएगा 2 से करोगे तो 10/21, यहाँ आ जाएगा 12/21, यहाँ आ जाएगा 12/21, 10/21 और यहाँ आ जाएगा 6/21। इन सबको ऐड करना पड़ेगा। कितना होगा, देखो 6 4 16 16 और 28 28 12 40 50 56 56/21, ये टोटल हो चुका। ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, क्योंकि यहाँ मीन ही पूछ रहा है। तो अपने ये प्रोबेबिलिटी रजिस्टर में तो बन ही चुका था, मतलब जो इसका पहला पार्ट था वो तो अपन कर ही लिया था। सेकंड पार्ट में क्या पूछता बच्चों, मीन पूछ रहा है। देखो तो मीन क्या होता है, मीन को अपन कहते हैं बच्चों एक्स बार, जो होता है बच्चों समेशन ऑफ XI/PI। जहाँ आई की वैल्यू कहाँ जा रही है बच्चों, 1 से लेकर 6 तक जा रही है। देखो ना 1 से लेकर इन सबका मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो अपन निकाल लिया, वो कितना आ गया बच्चों, 56/21। ठीक है, तो वही आंसर है अपना 56/21। इसको 7 की टेबल से काट सकते हो तो ये हो जाएगा, 7 से कट देंगे तो 8 आ जाएगा, कितनी यहाँ 8/3। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, ये सेट 1 2 3 में आया था, मतलब काफी बार आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, अभी एक कंपनी दे रखी है, ठीक है, जिसमें 3% आए अभी। कौन कौन आए, 3% आए एक कंपनी में, कौन, ए बी और सी। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि उनके सिलेक्शन का जो रेशियो है ना, वो हो सकता है 1/2/4। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो, जैसे आपको प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी बच्चों, सिलेक्शन की। तो बताओ इसके लिए तो क्या हो जाएगा, 1 टोटल कितने हो रहे हैं, 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी सिलेक्शन की बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/7। बी की क्या हो जाएगी बच्चों, रेशियो दर का 2, तो 2/7। सी की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 4/7। ये तो प्रोबेबिलिटी आ चुकी किसकी बच्चों, सिलेक्शन की। अब वो कह रहा है कि मैंने अगर इनको इंट्रोड्यूस किया, इंप्रूव द कंपनी, अगर वो इंट्रोड्यूस चेंज करना चाहते हैं, चेंज टू इंप्रूव, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ये दर की है। ठीक है, इफ द चांस डज नॉट टेक एनी प्लेस, चेंज डज नॉट प्लेस मतलब अगर चेंज नहीं होते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसका अपोजिट निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ
चेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज ए बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसका उल्टा पूछ रहा हो, मतलब जो वो चेंज नहीं मांग रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा भाई 0.2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज बी का, वो भी 1 में से घटा दो, कितना आया 0.5, ये तो 0.5 ही बचने वाला है। और तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज सी बार, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 0.3, क्योंकि वो चेंज नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक, यहां तक तो सब सही था। अब वो कह रहा है ये उसका 22 थ्योरम का पड़ जाएगा, मतलब अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सी। वो ये कहना चाह रहा है कि अपॉइंटमेंट किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है भाई, 3 इवेंट दे रखे हो तो क्या होता है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सी की बात कर रहा तो सी और इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना, और क्या, और बाकी सब को मल्टीप्लाई करके नीचे भेज देना। कैसे होगा बच्चों बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार चेंज इनटू होगा किससे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से। जिसका सिलेक्शन है उसको ऊपर ले लो, बाकी सबको नीचे। जिसमें खुद वो भी आएगा तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार चेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार चेंज। बस अब ये सारी वैल्यू रख दो, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, कितना आएगा बच्चों 4/7 इंटू 0.7 अपॉन में 1/7 इंटू 0.2, 1/7 इंटू 0.2 प्लस 2/7 इंटू, यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी थी बी में 0.5, और ये पूरी हो जाएगी 4/7 इंटू 0.7, ठीक है। तो आराम से इसको सोल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आपके सामने मैं लिख देता हूं, और वो आंसर होगा बच्चों, सोल्व कर लेना बच्चों, ये आएगा 7/10। कितना जाएगा बच्चों, ये 7/10, आराम सोल्व कर लेना, ये आएगा, ठीक है। ओके, तो ये कर लिया है अपन ने पूरा क्वेश्चन, हाँ कि ना। ये 22 थ्योरम का क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, हाँ कि ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, 4 नंबर के भी हो चुके, अब आएगा 6 नंबर का। कौन सा क्वेश्चन आएगा बच्चों, 6 नंबर वाला, लॉन्ग, जिसका आंसर कम से कम 3 पेज में, एक आगे का, एक पीछे का और एक आएगा, 3 पेज होनी चाहिए कम से कम, तभी मार्क्स मिलेंगे। हर चीज एक्सप्लेन करके लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको करते हैं अपन, चलिए अब इसको करते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट रेंडम, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 to 6 है ना। x डिनोट द लार्जर नंबर ऑफ 2, x क्या है बच्चों, लार्जर, वहां क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में स्मॉलर, यहाँ लार्जर ऑफ 2 नंबर जो ऑब्टेन किए गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एक तो अपन को, इसमें 3 चीजें निकालनी बच्चों। एक तो आपको निकालना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और एक आपको मीन निकालना, और एक, अच्छा मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ओहो बहुत बड़ा है, मीन ही निकालना है, तो अपन तो जो वेरिएंस भी निकालना है, वेरिएंस भी निकाल लेंगे अपन तो ना, सिग्मा स्क्वायर, है ना, ठीक। तो ये अपन को दे रखा है, तो अपन एक एक करके प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ध्यान देना। पहले तो मैं सिंपल स्पेस लिख देता हूँ। सिंपल स्पेस क्या होता है भाई, वो कह रहा है लार्जर होना चाहिए नंबर, मतलब सेम नहीं होना चाहिए, मतलब डाइस की तरह मान लो, जैसे 1 पे 1/1, 1 1 2 2 3 3, ये सेम नंबर नहीं आएंगे, बस कैसा बजाएगा, जैसे आ गया 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, से लेकर 1 6, और क्या सकता है बच्चों 2 1, फिर 2 3 से लेकर 2 6, फिर क्या सकता है 3 1, 3 2, 3 3 नहीं आएगा ना, क्या आएगा 3 6 तक। इसी तरीके से 6 1,
6 2 से लेकर 6 5 तक आएगा, सिर्फ 6 6 नहीं आएगा। तो 6 इवेंट कम हो जाएंगे, मतलब टोटल इवेंट कितनी हो जाएगी इसमें 30 है। ठीक है, अब हमको निकालना है जैसे px1, px1 नहीं सॉरी 2 से निकलेगा ना, लाजे कह रहा है ना, 2 से निकाला अपन ने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई अपन, आप मुझे बताओ। ऊपर तो कितने इवेंट आ जाएंगे, ऐसे ऐसे आ जाएंगे लगभग 2। और आपको अगर 6 में से 2 लेना है तो कितने तरह का, 6c2, उसको क्या लिख देंगे बच्चों बताओ, 6 × 5/(2), तो ऑल ओवर ये हो जाएगा 2 ये कट जाएगा 2 3 15, 2/15। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 निकाल लोगे, वो आ जाएगा अपना, ऊपर इवेंट तो आ जाएगा 4, नीचे 50 नहीं रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 वो आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ ऊपर तो इवेंट 6 आ जाएंगी और ये नीचे आ जाएगा 15। ऐसे 5 निकाल लेंगे, यहाँ आ जाएगा 8/15, इवेंट 8 हो जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x6 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10/15। ठीक है, तो ये पूरा आ चुका है अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ कि ना। ठीक है, अब मैं इसको टेबल में बनाता हूँ अगली स्टेप में। एक्स आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आर पी आई एक्स आई, ये निकालना पड़ेगा इस बार, और एक्स आई स्क्वायर पी आई। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ क्या था, 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको आराम से निकाल लो, आखिरी में क्या हो जाएगा टोटल सबका, और ये सब क्या क्या है देखो, ये तो आया था अपना शायद 2/15, ये आया था 3/15, 4/15। नो नो नो, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई ना। यहाँ आ गया था 4/15, यहाँ 6/15, 8/15 और 10/15। ठीक है, अब अपन को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एक से ही जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगर, क्या आने वाला है फिर बताओ, 4/15, यहाँ आ जाएगा 12/15, यहाँ आ जाएगा 24/15, यहाँ आ जाएगा 40/15, 60/15। टोटल कर लेना, टोटल कितना आएगा देखो, 16, 40 40 80, 80 और 60 140, 140/15 निकलना, ये आ जाएगा 9.33 ऐसा कुछ आएगा। यहाँ क्या करोगे, पहले तो इसका स्क्वायर करोगे फिर मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करो इससे, ये आ जाएगा 8/15, 9 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना आएगा 36/15, 16 को मल्टीप्लाई करोगे इससे सोचो 96/15, ऐसे ये भी करना, 25 × 40 कितना, 240, 360/15, आराम से ऐड कर लेना। तो जो अपन का मीन होता है ना बच्चों, मीन, तो मीन को एक्स बार कहते हैं, जिसका मतलब होता है समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, मतलब इनका समेशन का मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है। तो बस हो गया, तो डायरेक्ट आंसर अपन के पास आई चुका 140/15, मतलब ये हो गया 9.33। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है बच्चों समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ये वाला, ये ऐड करके निकाल लेना, मैं तो आपके लिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। ठीक है ना, ओके, तो ये आ जाएगा अपना
लेकिन बच्चों मीन एक बात देख लेना, मीन जो अपन को दे रखा है ना, यहाँ आंसर कैलकुलेशन चेक कर लेना, मीन अपन को दे रखा है 0.466, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। और ये जो वेरिएंस है ये आ रहा है 1.55 है ना, ये तो अपन निकाल ही लेंगे, लेकिन मीन एक बार देख लेना, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने। ठीक है, अब चलते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया है बच्चों, आराम से 3 पेज भर जाएंगे, है ना। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसको कर डालते हैं अपन। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 3 पेज, आगे का, पीछे का और एक आगे का। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल का क्वेश्चन बच्चों, ये भी कौन सा क्वेश्चन बच्चों, बोल का ही है, तो आ रहा हूँ बना लो। ये हो गया बेग 1, कितने बोले, 2 ही है ना। हाँ, ये हो जाएगा बेग 1 और ये हो जाएगा बेग 2। बोल कौन सी है, रेड और वाइट, है ना, रेड और वाइट, रेड और वाइट। ठीक है भाई, वो कह रहा है पहले में 4 तो रेड है, 5 तो रेड है और 4 वाइट। ठीक है भाई, दूसरे में 3 रेड है, 3 वाइट। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ 2 बॉल आर ट्रांसफर फ्रॉम द बैग 1 टू बैग, 2 बॉल निकाली यहां से यहां डाल दी। ठीक है ना, तो वो कर लेते हैं पहले। 2 बॉल का मतलब पहले तो या तो दोनों रेड रख देना, फिर दोनों वाइट रख देना, और एक केस में एक रेड और एक वाइट, 3 केस बनेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या था ना, उसके अपेक्षा यहाँ कितने केस बनेंगे बच्चों, 3 केस। तो मैं बताता हूँ, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। बॉक्स थोड़े बड़े बनाता हूँ ना, प्रॉब्लम अपन को ना आए इसलिए। रेड वाइट, रेड और वाइट, आईआईटी में एडवांस तक में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है, ऐसा ही आता है। तो ये कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको आ रहा सही से बता रहा हूँ। ठीक है, जेई मेन में तो बहुत लंबा पड़ जाता है, एडवांस में ही आता है इस तरह का। ठीक है, चलिए, तो उसने क्या कहा, मैंने क्या कह रहा हूँ पहले केस में, कि जो दोनों बोले हैं, पहले केस में मानता हूँ कि दोनों बोले वाइट जो ली थी इधर, दूसरे केस में मान लूंगा दोनों बॉल ब्लैक थी, और तीसरे केस में मान लेता हूँ एक तो वाइट थी और एक ब्लैक थी। उस केस में अपन निकाल लेते हैं अंदर क्या क्या आएगा। आ जाओ, यहां से 2 वाइट निकाली, यहाँ कितनी थी, 4 वाइट थी, अब 2 बची, यहाँ 2 जुट जाएगी तो 5 हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा। अगर ब्लैक निकालोगे, अरे ये ब्लैक कहां से आ गया, रेड 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 रेड, है ना। ठीक है, कहीं और तो लिख दिया मैंने, ठीक है चलो, है ना। अगर दोनों रेड ली तो यहाँ कितनी बचेगी, 3 रेड बच जाएगी, और यहाँ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी भाई। 2 यहाँ से कम हो जाएगी, 2 यहाँ बढ़ जाएगी, बाकी सेम रहेगा। यहाँ 4 था, यहाँ 3 था। अगले में एक एक बढ़ गई दोनों, तो एक एक कम भी हो जाएगी, तो यहाँ 5 थी तो यहाँ 4 हो जाएगी, और यहाँ पे ये 3 हो जाएगी, यहाँ एक एक बढ़ जाएगी, 4 4 हो जाएगी दोनों। पहला काम हो चुका है, आगे ना इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या होगी बच्चों, कितनी ली, 2 ली है, थी कितनी वाइट, 4 थी तो 2/4। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल लो बच्चों, क्या है वो, 2 है, रेड कितनी थी, 5 तो 2/5। यहाँ बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों की, एक एक करके निकाल लो, रेड और वाइट दोनों की एक साथ निकालेंगे। तो पहले वाले की तो आएगी, कितनी थी वाइट, 4, तो एक निकाल तो 1/4 इंटू, और रेड कितनी थी, 5, एक निकाल तो 1/5। ठीक है, तो इतना काम तो कर चुके हैं अपन। अब वो आगे क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं, इन सब में प्लस लगेगा बीच में ना। इफ 2 बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 इज रेड, अगर 2 बॉल निकाली गई है और वो क्या है, रेड है। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड, हाँ ओके ओके, वो कह रहा है यहाँ से जो 2 रेड बॉल निकाली ना उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों, 2 रेड बॉल, यहाँ से भी 2 रेड बॉल, यहाँ से भी 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। रेड कितनी है, 3 है, 2 निकाली तो प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों, 2/3। क्या लिख दूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड
है ना। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी जाएगी, 2 निकाली ना, 2, और टोटल कितनी थी रेड, 5। यहाँ से भी 2 निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, 2 रेड है ना, रेड कितनी निकाली, 2 थी, कितनी, 4। ठीक है। अब ये बिल्कुल ये बाइस थ्योरम है बिल्कुल। आपसे क्या कह रहा है, अब आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं अपन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that one red ball and one white ball are transferred from the bag 1 to bag 2। वो कह रहा है कि अब आपने 2 बॉल निकाल ली इधर से, ठीक है। अब वो कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालो जब आपने बेग 1 से जो बॉल निकाली थी ना, वो एक तो रेड थी और एक क्या थी बच्चों, व्हाइट थी। मतलब वो इस केस की बात कर रहा है। किस केस की बात कर रहा है बच्चों, वो इस केस की बात कर रहा है। मतलब ये केस सबसे ऊपर हो जाएगा। और क्या क्या कह रहा हो, प्रोबेबिलिटी निकालो जब बेग 1 से जो बेग 2 में बॉल ट्रांसफर की थी ना, उसमें से एक व्हाइट थी और एक रेड थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, सिंपल सा मतलब ये है इसका कि आप इसको इनटू इसको करोगे, इस पार्ट को सबसे ऊपर पहुंचा देना और बाकी सबके मल्टीपल नीचे आ जाएंगे, जैसा कि 22 स्वर में होता है। जिस इवेंट की बात करी उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लो और बाकी सबको नीचे भेज दो टोटल इवेंट बना के, आके ना। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। ये अपन पूरा कर चुके हैं, है ना। इसमें आराम से 1-2 पेज निकाल सकते हो आप। अब तीसरा पेज यहां से निकलेगा, आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। इसको लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ RW इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ RW इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो और क्या आएगा देखो, यहां से आ गया था ये 1/4 इंटू 1/5, इधर से आ गया 2/4, मतलब 1/2 ही होगा ये ना। नीचे क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे 2/4 से, तो 2/4 1/2 ही होता है, ये 2/3 प्लस, तो ये 2/5 मल्टीप्लाई होगा किससे, इसी 2/5 से, प्लस फिर तो ये आ जाएगा वापस नीचे। ये कितना हो रहा है, प्लस ये कितना हो रहा है अभी 1/20, 1/40 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको पूरा सोल्व कर लोगे तो जो आंसर आपके सामने निकल के आएगा बच्चों, वो आएगा 20/37। कितना आएगा बच्चों, सोल्व करना आराम से, 20/37। आराम से उसको सोल्व करना, कोई भी स्टेप जंप करने की जरूरत नहीं है। 20/37। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। समझ में आया। तो ये 22 थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चों। जब भी दोनों बॉलों में करा के वो कितना प्रोबेबिलिटी निकालो, जब पहले वाले बॉक्स से निकाली गई गेंदें थी वो दोनों रेड थी, तो फिर इस वाले सेक्शन को ऊपर कर लो और बाकी सब नीचे। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालो जब फर्स्ट बॉल से जो फर्स्ट बेग से जो बॉल निकाली गई थी दोनों की दोनों वाइट थी, तो फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इस वाले पार्ट को ऊपर ले आओ, बाकी सब नीचे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 22 का क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में भी डायरेक्ट आता है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है ना। वहां बस वो बॉल्स को कहता है N1 N2 बस, और इसके अलावा कुछ ही नहीं कर सकता वो। ठीक है। चलिए, तो अपन ये सब कर लिए। आप एग्जाम देने जाओ तो ये सारे क्वेश्चन करके जाना, आपके 90% मार्क्स क्वेश्चन 100% ज्यादा आएंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू।